हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 का जो वैद्युत वाला पोर्शन है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे। और यहाँ पर बच्चों हम लोग देखेंगे कि आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में कौन-कौन से क्वेश्चन आए हैं। उन सब क्वेश्चनों को हम लोग जो पीवाईक्यू होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग एक-एक टॉपिक को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे शॉर्ट में, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका पहला वैद्युत का जो पहला टॉपिक है वो आपका है वैद्युत धारा। ये चैप्टर है, टोटल 3 चैप्टर हैं जिसमें आपका वैद्युत धारा है। दूसरा आपका वैद्युत का जो पोर्शन पड़ता है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह प्रभाव, और फिर आपका यहाँ पे चुंबकत्व आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि वैद्युत धारा वाला पोर्शन, और यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश कई बार आपसे पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो बच्चा, अगर हम इसकी परिभाषा लें तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि जैसे हमने क्या किया, दो पदार्थों को हमने ले लिया, इनको आपस में रगड़ा, और आपस में रगड़ने के बाद हम देखते हैं कि इस पे एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। इस पर एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, जिसके कारण वो कागज के छोटे-छोटे टुकड़े या डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। तो ये जो आकर्षित करने के इस पर जो प्रॉपर्टी डेवलप हुई है, जो गुण आया है, इसी को बच्चा हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश। लेकिन हम लोग इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे परीक्षा के लिए? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखें, तो वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जो उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अगर हम यहाँ से लिखें, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लिखेंगे इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। कहीं-कहीं कैपिटल Q लिखा जाता है, कहीं-कहीं स्मॉल q लिखा जाता है, तो इससे आप निश्चिंत रहिए, इसे स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? अब बात आता है कि आवेश का जो फार्मूला तो होता है Q बराबर N इंटू ई होता है। Q बराबर N इंटू ई। अगर यहाँ देखा जाए बच्चों, तो Q क्या है? वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये N को हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, या एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। और इसी ई का मान 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है ना? और कूलाम को हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा, किसके बारे में? आवेश के बारे में। अब बात करते हैं बच्चा, जो आवेश होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों, अगर हम बात करें कि आवेश का प्रकार, आवेश का प्रकार, तो बच्चा आवेश यहाँ पर दो प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, आवेश का प्रकार, तो यहाँ पे दो प्रकार का आवेश होता है। पहला होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है बच्चा जिसका नाम है ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, पहला आपका होता है धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। अब बात करते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं कि इसको कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए बच्चा, धनात्मक आवेश कब किसी वस्तु पर आता है? जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं और वो वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर हमेशा कैसा आवेश आता है? धनात्मक आवेश आता है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है उस पे हमेशा ऋणात्मक आवेश आता है। तो अगर यहाँ से बच्चा हम लोग बात करें कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की परिभाषा देखें, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे धनात्मक आवेश कब होता है। धनात्मक आवेश की बात करें, ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर बच्चा हम लोग धनात्मक आवेश की बात करें, तो यहाँ पर धनात्मक आवेश किसी वस्तु का आता है जब वह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अगर कोई भी वस्तु है इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर हमेशा धनात्मक आवेश आएगा। और अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है बच्चा, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और किसी वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस वस्तु का क्या होता है? उस वस्तु में द्रव्यमान की भी क्या होती है? द्रव्यमान की कमी। तो हम कह सकते हैं अगर किसी वस्तु पर कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है
तो उस पर धनात्मक आवेश आएगा। या कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, भाई अगर कोई देगा तो उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसका द्रव्यमान भी बच्चा क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये धनात्मक आवेश हो गया। लेकिन अब अगर बच्चा हम यहाँ बात करें किसके बारे में, ऋणात्मक आवेश के बारे में, ऋणात्मक आवेश के बारे में अगर हम बच्चा बात करें तो ऋणात्मक आवेश को हम लोग कैसे यहाँ पे परिभाषित करेंगे, तो हम लोग कहेंगे अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है, किसी से अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी लेता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, द्रव्यमान की अधिकता होगी, अर्थात द्रव्यमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये किसके बारे में हो गया बच्चा, आवेश के प्रकार के बारे में। बात आता है आवेश दो प्रकार का होता है, ये किसने बताया, तो बच्चा याद रखिएगा ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है ना। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। अब यहाँ से बच्चा कुछ चीजें पूछी जाती हैं कि जैसे पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। अगर हम यहाँ बात करें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो बच्चा जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बच्चा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन ये माइनस माइनस ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात आता है कि एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश। तो बच्चा अगर एक प्रोटॉन पर आवेश की बात करें तो एक प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और प्लस ये बताता है कि इस पर कैसा आवेश होगा बच्चा, धनात्मक आवेश होता है, ठीक है ना। कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। अब यहीं से बात आता है कि एक बात और कि न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश। तो बच्चा न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है, क्या होता है, शून्य आवेश होता है। शून्य आवेश अगर किसी वस्तु पर होता है तो हम कहेंगे कि वह वस्तु क्या है, उदासीन। अगर कोई वस्तु उदासीन है तो इसका सीधा सीधा बच्चा मतलब क्या है कि वो वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है वो कितना है, शून्य है, ठीक है ना। तो ये बच्चा अगर देखा जाए तो ये किसके बारे में हो गया, आवेश के बारे में हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बच्चा बात करते हैं आवेश से रिलेटेड, जो आवेश का यहाँ पे बात करते हैं मात्रा क्या होता है, और कुछ इसके प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हमने एक बात बताया बेटा कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं ना वो अगर इसे भी पढ़ लेंगे ना तो उनका पूरा क्लियर हो जाएगा, एक एक टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत उनको नहीं आएगी। अब बात आता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से अगर देखा जाए, मैंने कहा कि ध्यान दीजिएगा, तो यहां से बच्चा अगर मैं बात करूं कि कोई वस्तु है, तो यहां से बच्चा अगर हम बात करें कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक पूछा भी गया है, आवेश का मात्रक। तो यहां से बच्चा अगर बात करें आवेश का मात्रक, तो सबसे पहले याद रखिएगा आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो बच्चा क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, और इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, बहुविकल्पी में पूछा भी गया है कि एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक होता है, तो ये आवेश का मात्रक होता है। आवेश का एक मात्रक होता है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, ठीक है ना, स्टेट कूलाम। और ये इसका क्या है, सीजीएस मात्रक है, सीजीएस यूनिट, ठीक है ना बच्चा, क्या है, सीजीएस यूनिट। तो ये बच्चा क्या हो गया, अगर देखा जाए तो मोटा मोटी ये क्या हो गया, आवेश का मात्रक हो गया। यही पूछा जाता है, इससे ज्यादा डिटेल में आपसे आवेश के बारे में नहीं पूछा जाता। अब यहाँ से बच्चा हम लोगों ने एक चीज देखा कि हम लोगों ने Q बराबर क्या पढ़ा है, N इंटू ई पढ़ा है, ये फार्मूला।
इसी फार्मूले पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं क्वेश्चन, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देखें। तो इस क्वेश्चन में जैसे हमने लिख दिया कि एक वस्तु पर 50 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उस वस्तु पर आवेश की मात्रा बताइए, आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। तो मान लीजिए एक कोई वस्तु है, ये एक वस्तु है और इस वस्तु पर 50 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा, अधिकता मतलब वो 50 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले रहा है, ठीक है ना। और हमने कहा अगर 50 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो बच्चा मैंने आपको एक बात ये भी बताया है कि अधिकता के कंडीशन पे उस वस्तु पे हमेशा कैसा आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश आता है। कैसा आवेश आएगा बच्चा, ऋणात्मक आवेश आएगा। तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है किसी से, तो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 50 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। और इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग बच्चा किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, तो ये n से, n बराबर कितना हो गया, 50 इलेक्ट्रॉन। और E का मान हम लोग जानबे करते हैं 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आवेश का मान तो Q बराबर N इंटू ई, हमारा ये फार्मूला होता है। इस पर रखे N का मान 50, E का मान 1.6 गुणित 10 घात कितना माइनस 19 कूलम, ठीक है ना, इतना हो गया। अब यहाँ से लेते हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, यहाँ क्या आ जाए 80 आ जाएगा। और यहाँ से 80 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलम, ठीक है ना, ये आवेश का मान हो गया। और कैसा आवेश आएगा, उसका प्रकृति क्या होगा, तो ऋणात्मक आवेश। इसका मतलब कि उस वस्तु पर बच्चा कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चा हम लोग बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में भी आया है, जो 2011, 18, 19 और 21 में आया है। और इसमें कहा कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, आइए देखते हैं। तो यहां से बच्चा अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से देखा जाए तो यहाँ पर Q का मान कितना है, Q बराबर कितना है बच्चा, एक कूलम है, Q का मान एक कूलम। और इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात N का मान पूछा है। तो आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है। N का मान पूछो तो Q अपान क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब देखिए Q का मान यहाँ पर एक दिया है, तो बच्चों यहाँ से हम लोग Q का मान हमने कितना रख दिया, एक रख दिया। और E का मान हम लोग रखेंगे 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19। अब यही जो वैल्यू है, ये 10 घात 19, देखिए दशमलव ये हटेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 10, और ये जब 19 ऊपर जाएगा माइनस 19, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 19। क्योंकि आप जानते हैं जब भी पावर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है तो उसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। प्लस रहेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि 10 गुणते 10 घात कितना 18, इसका घात एक मान सकते हैं। और गुणा में घात जुड़ता है, अगर आधार समान है तो यहाँ घात जुड़ जाएगा, तो 18 एक 19 हो जाएगा। तो हमने 19 को दो पार्ट में तोड़ लिया कुछ इस तरीके से, और बटे कितना हो जाएगा बच्चा 16, और ये कितना हो जाएगा 100 बटे 16 गुणते 10 घात कितना 18। और जब 100 में 16 से भाग देंगे तो ये 6.25 आएगा, गुणते 10 घात 18 यही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सीधा सीधा अगर आपसे पूछा, आप ये भी कह सकते हैं कि एक कूलम आवेश में, जो एक कूलम आवेश होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 6.25 गुणित 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये बच्चा क्या हो गया, ये पहला, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से
हम 2 क्वेश्चन और लेते हैं। ये जो कि ये क्वेश्चन आपका 2011 में आया था, 18 में आया था, 19 में आया था और 21 में भी आया था। अब यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन लेने चल रहे हैं ये आपका 2011 में आया है, 2011 में और 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कहा है कि सवाल में एक चालक पर सामान्य अवस्था से, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। तो मान लीजिए कोई चालक है, सामान्य अवस्था से अगर देखा जाए तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो यहाँ पे बच्चा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n, वो कितना, 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। और हमने आपको पहले ही बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है तो उस पर सीधा सीधा कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। कैसा आवेश आएगा बच्चा, ऋणात्मक आवेश आएगा। और अगर इस पर ऋणात्मक आवेश आता है तो कह रहा है कि इस चालक पर आवेश की मात्रा अर्थात Q का मान ज्ञात कीजिए। Q का मान हमें यहाँ क्या करना है, ज्ञात करना है। आप जानते हैं Q बराबर N इंटू ई। यहाँ से N का मान कितना है, 5 और E का मान 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलम, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर गुणा करें तो इसका अगर गुणा बच्चों कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 16 पंज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 पंजे 80 अर्थात 8.0 अर्थात 8 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलम। ये क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रा। आवेश का प्रकृत क्या होगा, तो निगेटिव चार्ज होगा, जाहिर सी बात है। इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता। अगर बच्चा इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पर हमेशा कैसा आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश आता है, ठीक है ना। आइए अब हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में कहा है कि एक चालक पर 6.4 गुणित 10 घात माइनस 19, 6.4 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलम का क्या है, धनात्मक आवेश है। तो एक चालक है उस पर 6.4 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलम का क्या है, धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कहा है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, कह रहे इस चालक पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कम है। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आप जानते Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई। एन बराबर लेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, Q अपान ई। Q का मान 6.4 गुणित 10 घात माइनस 19 और E का मान 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19। 19 कट गया, अगर यहाँ पे भाग दे 16 चौको 64, 4 बार जाएगा। N बराबर कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ बताना है कि अधिक है, यहाँ बताना है कि इतने इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम है। तो देखिए, जब ऋणात्मक आवेश होता है तो अधिक होता है और जब धनात्मक आवेश होता है तो कम होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे कह दिया है कि धनात्मक आवेश है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो यहाँ पर अधिक नहीं होगा बल्कि क्या रहेगा, कम होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से ये बच्चों किसके बारे में था, आवेश के बारे में। 2 पॉइंट और यहाँ पे बता देते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से बच्चा अगर हम बात करें, जो पॉइंट है आपका, समान प्रकृति का आवेश, समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब कि अगर ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर विपरीत प्रकृति का आवेश है, विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक प्लस है और एक माइनस। ये प्लस माइनस को अपनी ओर खींचेगा और ये माइनस प्लस को अपनी ओर बल लगा के खींचेगा। तो ये बच्चों क्या था, ओवरऑल आवेश के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और भी जो आपके पेपर में आवेश से संबंधित जो क्वेश्चन आए होंगे आप उसे सॉल्व करिएगा, जो बुक में उपस्थित होगा। इतना आपके लिए सफिशियंट है। यहीं से लगभग अगर आवेश से पूछेगा तो यहीं से लगभग क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में वैद्युत धारा वाला टॉपिक लेके, ठीक है ना। वैद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं।